संत का दर्जा धर्म ग्रंथों में सबसे महान है। अगर भगवान राम का इतिहास देखो तो 4 साल की उम्र में गुरु वशिष्ठ के दर पर दशरथ जी ने अपने चारों बेटों को भेज दिया। बोलो भेजा कि नहीं भेजा? राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, लेकिन उनको गुरु के दर पर पहुंचा दिया। गुरु के दर से वापिस लौटे तो फिर विश्वामित्र के साथ लगा दिया। बोलो लगाया कि नहीं लगाया? लगाया। पूरी उम्र भगवान राम का जीवन ज्यादा कहां बीता, संतों के समाज में या राजपाट में? संतों के समाज में। और तुम्हारा कहां बीत रहा है? बोलो। भगवान होने के बाद भी, राजा के पुत्र होने के बाद भी, दुनिया के शहंशाह होने के बाद भी उन्होंने पूरा जीवन साधु के समाज में बिताया। तो भगवान को साधु की ज्यादा जरूरत थी या तुम्हें ज्यादा जरूरत है? बोलो। तुम्हारा कितना बीतता है? तुम केवल पाठ करते हो। क्या पाठ करते हो? रामायण में पढ़ते हो क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पाठ करते हो, लेकिन संत का समाज ज्यादा नहीं ढूंढते हो या ढूंढते हो? संतों की संगत में समय देना पसंद नहीं करते, लेकिन धर्म के काम में मन बहुत जल्दी लगता नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस मन को मारने को कहा है। क्यों कहा मारने को? क्योंकि कहा कि अगर कोई भी मनुष्य इस मन का गुलाम बन गया तो वो उसकी दुर्गति कर देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? भगवान शंकर कह रहे हैं जो मन के अधीन हो जाता है, मन उसकी दुर्गति कर देता है। रावण सोने की लंका थी, पूरे परिवार का मालिक था, धन धान्य का मालिक था, दैविक शक्तियां उसके अंडर में थी, काल उसके चारपाई से बंधा था, लेकिन अगर मन के चंगुल में फंस गया तो बोलो कुल सहित विनाश इसने करा कि नहीं करा? कर दिया ना। दुर्योधन राजधानी का उत्तराधिकारी था, अगर मन के चक्कर में आ गया तो आप बताइए पूरा परिवार सहित विनाश करा कि नहीं करा? करा। आज कल के बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े विद्वान, अगर वो भी मन के चक्कर में फंस गए तो बोलो जेल की रोटी खिलवा दी कि नहीं खिलवा दी? खिलवा दी। तो कितना ताकतवर है ये मन, कितना शक्तिशाली है कि बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटवा देता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, इस मन को मारने को कहा। भगवान तो कह रहे हैं मन को मार, और हम अपनी अपनी तरफ देखें, अपनी अपनी तरफ जरा ध्यान लगाएं। किसी को पूछो भगवान का भजन करते हो? कहते हैं मेरा मन नहीं करता। क्या नहीं करता? भगवान तो कह रहे हैं मन की मत मानना। कबीर जी कह रहे हैं मन की कही मत मानना, मन है पक्का दूत ले डूबेगा मझधार में, अगर गया हाथ से कह रहे डुबो देगा ही। इसका काम डुबोने का है। इस दुनिया के 5 ठेकेदार हैं, ध्यान देना, इस पूरी सृष्टि के 5 ठेकेदार हैं। कौन कौन? एक है सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी, दूसरे हैं सृष्टि को पालने वाले शंकर भगवान, तीसरे हैं सृष्टि का संहार करने वाले शंकर भगवान। विष्णु भगवान पालने का काम करते हैं, ब्रह्मा जी रचने का काम करते हैं, और शंकर भगवान संहार करने का काम करते हैं। ये 3 की ड्यूटी यहां लगी है।
चौथी ड्यूटी है सतगुरु की। सतगुरु की ड्यूटी क्या है कि ब्रह्मा जी ने रच दिया, विष्णु भगवान ने पाल दिया, लेकिन पलने के बाद अगर तरना चाहते हो तो तारने की ड्यूटी सतगुरु को मिली है। रामायण में लिखा है कि गुरु बिन भव निधि तरै न, बिना गुरु के कोई भी तरता नहीं है। अगर जीवन गाड़ी को किसी को भी पार ले जाना है तो पार जाने का एक ही रास्ता है कि राम नाम की नौका में बैठ जाओ और गुरु महाराज जी पार कर देंगे। रामायण में लिखा गुरु के बिना, गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, बिना गुरु के कोई भी तर नहीं सकता। हरि बिरंच शंकर समोई, करा ब्रह्मा विष्णु और शंकर की तरह भी बन जाना। राम भगवान थे, लेकिन भगवान होने के बाद उन्हें गुरु के चरणों में जाना पड़ा कि नहीं? बोलो नहीं गए ना? गए। कृष्ण भगवान थे, लेकिन भगवान होने के बाद भी उन्हें गुरु के दरबार में, गुरु के चरण में जाना पड़ा कि नहीं? शंकर भगवान थे, लेकिन भगवान होने के बाद कैलाश पर्वत छोड़ के अगस्त ऋषि के आश्रम पर, दर पर हाजिरी देना पड़ा कि नहीं? देना पड़ा। जब भगवान जैसों को भी संतों के दर पर, गुरुजनों के दर पर हाजिरी देना पड़ा तो हमें और तुम्हें तो नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? जब जीवन चला जाए तब। बोलो, ये मानव का तन मिला था काय के लिए? आप सोचेंगे बच्चे पालने के लिए। तुमने कितने बच्चे पाले? 2, ज्यादा 4। और सुअर कितना पालता है? बोलो, कितने पालता है? कह रहे हैं 12। अब आप बताओ बहादुर कौन है, तुम या सुअर? बोलो भाइयों बहनों माताओं, तुम तो 2 पालते हो और 2 पालने में नाक में दम आ जाता है और वो 12 पालता है। बच्चे पालने का मौका 84 में मिल जाएगा। मकान में रहने का मौका, आप तो जमीन खरीदते हो, रजिस्ट्री करते हो, रजिस्ट्रार को पैसा भरते हो और चूहा को जमीन रजिस्ट्री कराते देखा तुमने कभी? जमीन में भी रहता है और मकान में भी रहता है। बोलो रहता कि नहीं? तो बिना रजिस्ट्री के मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। सुअर की योनि में बच्चे मिल जाएंगे, चूहा की योनि में जो है मकान मिल जाएगा। बड़े बड़े सेठों के घर में कुत्ते पले देखे होंगे, गाड़ी में घूमते हैं, जहाज में घूमते हैं, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया माल मसाला उनको मिलता है, तो खाने को भी मिल जाएगा 84 में। लेकिन सच सच बताना, क्या भगवान का भजन करने को भी मिलेगा? 84 में मिलेगा भजन करने को? बच्चे मिलेंगे, पेट भरने को मिलेगा, मकान में रहने को मिलेगा, गाड़ी में घूमने को मिलेगा, लेकिन भजन करने को नहीं मिलेगा। भजन करने का एक मौका है मनुष्य का चोला, और इस मनुष्य चोले में भजन नहीं किया तो फिर आप बताइए आपने फायदे का काम करा कि घाटे का? बोलो, फायदे का हुआ ना? घाटे का काम कर दिया। अब आप बताइए जीवन काय के लिए मिला था? फायदे के लिए कि घाटे के लिए? जीवन मिला था फायदे के